हेलो। तो हमने दो पार्ट पढ़ लिए हैं। पहले पार्ट में हमने सवाल पढ़ा है, दूसरे पार्ट में हमने टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ा और ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा, और आज हमारा ये थर्ड पार्ट है, यानी कि प्लांट किंगडम का, जो हम नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के साथ अपना चैप्टर होगा ख़त्म। ठीक है। और आपको कोई भी डाउट आया हो पिछले लेक्चर में, फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में, तो आप ज़रूर हमको कमेंट करना, और कहाँ डाउट है तो आप हमको ज़रूर बताना। ठीक। अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यूस करेंगे जिम्नोस्पर्म से। ठीक है। तो अब आपने अगर दोनों ही वीडियो देख लिए तो आप ज़रूर बताना कैसी लगी है, ताकि मैं और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी वीडियो आगे डालता रहूँगा। चैनल को आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी रखना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को। ठीक है। ठीक, आपका अभी टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं, स्टार्ट कर दे जिम्नोस्पर्म से। जो ये जिम्नोस्पर्म होते हैं, ये क्या होते हैं, अनावर्त बीज होते हैं। नाम से ही है, इनका अनावर्त होगा, मतलब बीज होगा पर बीज के ऊपर बाहर कोई ऐसा आवरण नहीं होता है, अनावर्त होते हैं। ठीक है। खुले हुए बीज होते हैं, कपड़े वपड़े नहीं होते हैं। ठीक, ऐसे याद रखना। बीजांड जो होता है, वो जो बीजांड है वो अंडा से भित्ति से ढके हुए नहीं होते। जो बीजांड बनता है ना, कि बीजांड से ही तो बीज बनता है, उस बीजांड के कवर करने वाले अंडा से भित्ति होती है। वो अंडा से भित्ति ही नहीं होगी तो बीजांड के बाहर कैसी, मतलब भित्ति आएगी नहीं, वो तो खुला हुआ होगा, तो अंडा से भित्ति नहीं होते, अंदर ढके हुए नहीं होते हैं। साइड में आप डायग्राम देख रहे होंगे। निषेचन से पहले वो बाद में अनावर्त ही रहते हैं। आप निषेचन से पहले की बात करो चाहे बाद की बात करो, ये खुले ही रहते हैं, कोई मतलब भित्ति नहीं होती हैं। ठीक है। अब ये आपको मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, आप एनसीईआरटी खोलोगे, साथ में पढ़ना, लाइन खोल के रखो, आप पढ़ो एक एक लाइन को, मेरे यहाँ से आप वीडियो से समझ सकते हो। ठीक है। आप पहले से ही एनसीईआरटी खोल के बैठना, क्योंकि मैंने भी सारा एनसीईआरटी बेस ही बनाया हूँ, और एनसीईआरटी बेस से ही आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर बात करें हम जिम्नोस्पर्म में, तो मध्यम व लंबे वृक्ष यानी कि झाड़ियाँ मिलती है आपको। मध्यम भी मिल जाएंगे ट्री, लंबे भी मिल जाएंगे, झाड़ियाँ टाइप भी मिल जाएगा। सबसे ट्री जो जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा ट्री है वो है सीकुआ ट्री। कौन सा ट्री है? सीकुआ ट्री सबसे लंबा ट्री होता है। ठीक है। अगर हम मुख्य मूल की बात करें, जो ये जिम्नोस्पर्म की मुख्य मूल होती है वो होती है मुसला मूल। कौन सी मूल होती है? मुसला मूल होती है। पर कवक जो मूल होती हैं, किस किस में कवक मूल भी मिलती है, किस में परवाल मूल मिलती होती है। ऐसा बोले कि जिम्नोस्पर्म सबसे मुख्य मूल कौन सी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए मूसला मूल। कौन सी होनी चाहिए? मूसला मूल। पर कवक मूल किस में होती है, तो पाइनस में होती है। किस में होती है? पाइनस में होती है। पाई से याद रखो। ठीक है। तो पाई की क्या हो गई? नस। ठीक है। पाई की क्या हो गई? नस हो गई, है ना। परवाल मूल, अब परवाल मूल किस में होती है, तो साइकस में होती है। कहाँ से होती है? साइकस में कौन सी मूल होती है? परवाल होती है। ठीक है। क्योंकि साइक्लोन को कोई परवाह नहीं होता, जैसे समुद्र से आता है ना, तो साइक्लोन को कोई परवाह नहीं होता है। ठीक है। अब देखो, तना अशाखित मतलब ब्रांच नहीं होगा, साइकस के अंदर हो नहीं होता है। पर अगर मान लो शाखित होता है, ब्रांच्ड होती है, तो पाई, पाई के नीचे देखो ऐसी दो शाखा टाइप है ना, और सीड्रस, दो एग्जांपल है एनसीईआरटी में। शाखित तना जिम्नोस्पर्म में साइकस में अशाखित किस में मिलता है? साइकस में। जबकि शाखित किस में मिलता है? पाइनस और सीड्रस में। पाइनस की पत्तियां कैसी होती है? सरल होती है, संयुक्त होती है। जबकि साइकस की पत्तियां पिचकाकार होती हैं। ठीक है। पिचकाकार का मतलब होता है छोटी छोटी लंबी सुई के टाइप। अब जिम्नोस्पर्म की जो पत्ती होती है वो अधिक ताप व नमी वायु में भी सहन कर सकती है। इंपॉर्टेंट लाइन आती है जब जिम्नोस्पर्म के बारे में आता है कि जिम्नोस्पर्म की जो पत्तियां होती हैं वो अधिक तापमान को सहन कर सकती है। जैसे हमारे जोधपुर साइड या फिर राजस्थान में कहीं पे भी आप देखेंगे, कहीं गार्डन वार्डन में घूमने जाते तो आपको छोटे छोटे प्लांट मिलेंगे। वो अधिक तापमान, यानी कि जहाँ पर अधिक तापमान है, राजस्थान के रेगिस्तान मरुस्थल में, वहाँ पे वायु को सहन कर सकती है, नमी को सहन कर सकती है। अगर पानी नहीं है तो भी चल जाएगा। शंकुआकार जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो होती है सुई के टाइप की होती हैं। ठीक है। सतही क्षेत्रफल बहुत कम होता है, और मोटी होती है, क्यूटिकल की परत होती है, मोटी क्यूटिकल। ठीक है। ऐसा कभी कभी होता है पतली क्यूटिकल, नहीं, मोटा क्यूटिकल होगा, सतही क्षेत्रफल थोड़ा कम होगा। और इसलिए क्योंकि वहाँ पर पानी कम है, नमी कम है। क्योंकि रेगिस्तान आप जाओगे ना, सऊदी अरब के जहाँ पौधे देखोगे, जैसे खजूर वगैरह के प्लांट, ऐसा ही उस पौधा मान सकते हैं आप। जो गर्ती कर रंध्र होते हैं, मतलब रंध्र जो होते हैं धंसे रहते हैं ताकि पानी की हानि कम हो, क्योंकि पानी है ही नहीं। जिस जिम्नोस्पर्म में विषम बीजाणु होते हैं, एकदम याद रखना है, क्योंकि हम पहले ही टेरिडोफाइट में पढ़े थे विषम बीजाणु और सम बीजाणु। यहाँ पर ओनली फॉर विषम बीजाणु होते हैं। ठीक है। अगुणित लघु बीजाणु होते हैं,
अगुणित होंगे, लघु बीजाणु और वर्ध बीजाणु होंगे। ठीक है, अब बात करें हम पौधे की, तो पौधा जो होता है ये आपको याद रखना है कि विषम बीजाणु में बीजाणु कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, लघु और वर्ध बीजाणु होते हैं। पौधा रहता है उसके ऊपर सर्पिल तना रहता है, सर्पिल तने के ऊपर बीजाणु पर्ण होती हैं, मतलब बीजाणु पर्ण आप देखो क्योंकि तना होगा, तने के ऊपर तो पत्तियां लगी रहती है, तो बीजाणु पर्ण याद रखना। उसके ऊपर पर्ण जो होती है वो सघन शंकु बना देती है, मतलब आइसक्रीम की तरह बना देती है। वहाँ पर होती है बीजाणु धानियाँ, छोटी छोटी गोल गोल, और ये बीजाणु धानियाँ या तो वो मादा हो सकती हैं या वो नर हो सकता है। अगर मादा होगी तो उसको हम बोलेंगे गुरु बीजाणु धानी, अगर नर है यानी कि नर शंकु बनाती है तो वहाँ बनेंगे हम लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु नर युग्मोद्भिद बनाएगा, जो गुरु यानी कि मादा युग्मोद्भिद होगा वो बनाएगा मादा युग्मोद्भिद, अंडाशय का निर्माण करेगा, और नर युग्मोद्भिद पराग कण का निर्माण करेगा। एक ही पौधे पर अगर कहाँ मिलेंगे आपको नर वाला भाग और मादा वाला, एक ही प्लांट पे पाइनस पे मिलेगा, अलग अलग यानी कि दो अलग अलग, मादा भी अलग नर भी अलग, साइकस में मिलेगा। ठीक है, पाइनस में देखो पाई तो जुड़ा रहता है ना, पाई पास में, दोनों पंख पास में होते पाई के, आप पाई देखे होंगे 3.14 का मान, वैसे ही पाई पास में होगा, जुड़ा हुआ होगा, पर वो दो अलग अलग होंगे, वो साइकस होगा। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हम किसों को बोलते हैं, मादा वाले पार्ट को बोलेंगे। जो गुरु बीजाणु होगी उसके अंदर एक अस्तर का बीजांड होता है, ये पूछते हैं कि कितने अस्तर का बीजांड होता है, तो एक अस्तर का होता है, उसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन, 4 गुरु बीजाणु बनती है, जैसे हम एंजियोस्पर्म में पढ़े थे सेकंड चैप्टर फ्लावर वाले पार्ट में, वैसे ही यहाँ पर 4 बनती है, पर 4 में से विकसित कितनी होती है, एक ही होती है। ठीक है, अब विकसित एक ही हो गई, इसमें से 2 या 2 से अधिक स्त्री धानी हो सकती है, ऐसा नहीं कि जो गुरु मादा धानी है उसमें एक ही स्त्री धानी नहीं, 2 से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, और 2 या 2 से भी अधिक हो सकती है। नर और मादा जो युग्मोद्भिद हैं वो स्प्रोफाइट पर बीजाणु धानी में रहते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि नर और मादा जो युग्मोद्भिद होते हैं वो कहाँ पे रहेंगे। ब्रायोफाइटा में हम क्या पढ़े थे कि युग्मोद्भिद बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मम्मी का रोल निभाता है, यहाँ स्प्रोफाइट का रोल निभाते हैं टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में। वही स्प्रोफाइट बच्चा है, ये बच्चा अब यहाँ पर बड़ा हो गया है, मम्मी पापा को पालने लग गया है, समझ रहे हो। तो नर और मादा युग्मोद्भिद स्प्रोफाइट पर बीजाणु धानियों में रहते हैं। ठीक है, पराग कण की बात करें तो पराग कण हवा के द्वारा अंड तक ले जाया जाता है, फिर निषेचन होता है, युग्मनज बनता है, भ्रूण बनता है, बीज बनता है, पर बीज तो वो बनता है पर बीज ढके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करें एक यहाँ पर पाइनस का एग्जाम्पल है और वहाँ पर साइकस का एग्जाम्पल है, आपने बहुत सारे जो आप गार्डन में जाते तो वहाँ पर आप देखे होंगे। ठीक है, अब ये बात करें, एक ये एग्जाम्पल है गिकांगो का, गिकांगो में ये बीज है न कि फ्रूट है, आपको याद रखना, ये गोल गोल जो क्या है दिख रहे हैं बीज हैं, यहाँ पर फल कोई बात नहीं है। ये जिम्नोस्पर्म का भी एग्जाम्पल है, ये दिख रही है बामन शाखा है, उधर लंब का प्रो है। ठीक, ये आपको साइकिल है जिम्नोस्पर्म का। ठीक, ये प्लांट दिख रहे होंगे बीच में, और ये जो प्लांट हैं ये प्लांट है, इस प्लांट में क्या हुआ, ये जो है ये वाला भाग है मादा वाला भाग। ठीक है, ये वाला भाग है नर वाला भाग, एक ही प्लांट पे दोनों, और एक ही प्लांट पे दोनों कहाँ पे होते हैं, पाइनस में, तो ये पाइनस का ही समझ लो, पाइनस ही है। ठीक है, पाइनस का प्लांट है जिम्नोस्पर्म का, इसमें ये नर वाला भाग है, ये मादा, इसमें क्या बनाया, परागकण बनाया, इसने क्या बनाया, अंड बनाया, परागकण था वो, अब इसने क्या किया, आगे जाके वहाँ पे मिलन कर लिया, इधर से अंडाणु आया, अर्धसूत्री विभाजन हुआ और बीजाणु गुरु बीजाणु बनी, जिसमें से एक विकसित हुई, और वहाँ पे आके परागकण हवा के द्वारा वहाँ पे संगलित हो गया, निषेचन हो गया, और ऐसे एक वापस प्लांट का निर्माण कर लिया, जो बीज बनाया और बीज वापस अंकुरित हुआ और प्लांट का बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा है एंजियोस्पर्म, प्लांटी का जो लास्ट है। ठीक, एंजियोस्पर्म की बात करें, जो अभी हाल फिलहाल जो हम जितने प्लांट देख रहे हैं वो सब एंजियोस्पर्म है, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ये जितने भी प्लांट। ठीक है, इसमें परागकण बीजांड दोनों मिलके पुष्प का निर्माण करेंगे, फूल का निर्माण करेंगे, जो बीज बनेंगे वो ढके भी होते हैं, फल के अंदर होते हैं, जैसे आम मैंगो का बात करें तो मैंगो के अंदर ही तो होता है ना, मैंगो के अंदर ही तो बीज होता है, वैसे ही एंजियोस्पर्म के होते हैं। वुल्फिया जब से छोटा पौधा होता है एंजियोस्पर्म का, और सबसे बड़ा जो होता है वो यूकोलिप्टस होता है, जिसे लीलगरी बोलते हैं ना, ऐसे लील जो बड़े बड़े प्लांट रहते हैं वाइट कलर वाले, वो 100 मीटर इसकी ऊंचाई होती है मैक्सिमम। भोजन, ईंधन व औषधि यानी कि इसमें भी हमें काम में लेते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे मिलते हैं, याद रखना, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे मिलते हैं।
पादप का सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा, क्योंकि सभी जितने प्लांट आप देख रहे हैं वो सभी एंजियोस्पर्म के ही आते हैं। ठीक है, इतना था ये एंजियोस्पर्म। अब एक क्वेश्चन से आप मुझे कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा कि क्लाइडोमोनास जो होते हैं वो क्या है, सेवाल है कि क्या है, साइकिल क्या है, जिम्नोस्पर्म है कि एंजियोस्पर्म है, सिलेजिनेला क्या है, टेरिडोफाइटा है कि क्या है, स्पेगनम किसका एग्जाम्पल है, किस वर्ग का है। तो जरूर मुझे इसमें आंसर मिलान करके, यानी कि मिलान करके नहीं, इसका आंसर बताना क्या क्या है यहाँ। ठीक है, कौन कौन से कहाँ का होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ये अपना आपका प्लांट किंगडम ख़त्म हो गया, एनसीईआरटी बेस्ड पूरा, दोनों, ये तीसरा पार्ट है आपका। ठीक, और ये जो यूट्यूब चैनल है ये है आपका अग्निपथ नीट करके। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके रखना। ठीक, और आप नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो होगा वो आप ज़रूर देखना। थैंक यू, धन्यवाद।